हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एफसीआई कोर्स के बारे में। ये कोर्स कोई नए लोगों के बारे में नहीं है, बताने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने एफसीआई कोर्स हमारा लगभग 9 महीने 10 महीने पहले लिया था एंड वैलिडिटी इज अबाउट टू ओवर। नाउ दे आर वरीड कि नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो शुरू करते हैं कि मेरे पास आपके लिए क्या सॉल्यूशन है। नोटिफिकेशन नहीं आया तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। सोशल मीडिया पे हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि सब कुछ सोशल मीडिया से ही कर रहे हैं। इनफैक्ट ये वीडियो भी सोशल मीडिया से ही देख रहे हो। तब से नोटिफिकेशन की बात करता हूँ, कोई एफसीआई की साइड से नोटिफिकेशन नहीं था। एफसीआई ने कोई वैकेंसीज के बारे में नहीं बताया था। देर वॉज अ वीडियो ऑन यूट्यूब, एक वीडियो आया, फिर एक को देख के दूसरा, दूसरे से तीसरा, और बहुत सारे वीडियोस आ गए एंड आप लोगों को होने लगा कि नोटिफिकेशन आने वाला है। हालांकि बुरा कुछ भी नहीं है इसमें, बिकॉज इसी बहाने आपने पढ़ाई तो कर ली, थोड़ी ही सही लेकिन पढ़ाई तो की होगी। बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद एग्जाम हो जाता है 2 से 3 महीने में एंड 2 to 3 months आर नॉट सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो आपने अगर पहले से पढ़ लिया तो कोई आपका लॉस तो नहीं हुआ। लेकिन मैंने ऐसा कोई प्रोडिक्शन नहीं दिया था, क्योंकि अब भी बहुत सारे लोगों के माइंड में डाउट होगा, सर एग्जाम कब होगा, इसका कुछ नहीं पता। सर वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका भी कुछ नहीं पता। आने को 2 महीने में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, ना आए तो 2 साल ना आए। बिकॉज ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। जो रेगुलर वैकेंसी हो वहां फिर भी एस्टिमेशन होता है कि इस महीने के आसपास आ सकता है। ये तो वैकेंसी 2 से 4 साल, एवरेज बोलूं तो 2.5 से 3 साल के बीच में दोबारा रिपीट होती है। तो आई एम नॉट श्योर ये नोटिफिकेशन कब आएगा। तो सबसे पहला तो ये कि यूट्यूब से सिलसिला शुरू हुआ था, जहां से आपने कोर्स, सेल्फ स्टडी और वो सब शुरू किया। सेकेंड पॉइंट, अब कोर्स की वैलिडिटी खत्म होने वाली है। वैसे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए 1 साल कम है, तो आपको पता होगा कि आप जब तैयारी करते हैं तो 4 से 6 महीने ही अच्छे से पढ़ते हैं। हालांकि सच बोलूं, मैं तो बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूं, एक्चुअली तैयारी बच्चा करता है 2 से 3 महीने, विच इज नॉट सफिशियंट। 1 साल तो इसके लिए सफिशियंट था। तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने कोर्स लिया है, सबके सब लोगों ने एफसीआई का सब कुछ पढ़ लिया होगा। अब तो बस मॉक टेस्ट का वेट आप कर रहे होंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए 3 मंथ्स की वैलिडिटी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। सबके लिए बेसिकली 3 मंथ्स की वैलिडिटी एक्सटेंड कर रहे हैं। ये वैलिडिटी एक्सटेंड करना सुनना आसान लगता है, बट उतना ईजी नहीं है। वो इसलिए ईजी नहीं है क्योंकि एक्सटेंड करने पर एप्लीकेशन चार्जेस, सर्वर का कॉस्ट हुआ, मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ, वो सब हमें पे करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि वैलिडिटी बढ़ाने पर हमारा कुछ भी कॉस्ट नहीं आता, हमारा कॉस्ट आता है। लेकिन हम फिर भी ऐसा सोच रहे हैं कि स्टूडेंट जो कवर नहीं कर पाए, 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो आपके पास जो आपका कोर्स एफसीआई का माई कोर्स में जाओगे तो थंबनेल जो लगा हुआ है उसके जस्ट नीचे एक्सपायरी वैलिड अप टू लिखा हुआ आ रहा है। तो जो भी लिखा हुआ आ रहा है, कल रात के बाद आपको दिख जाएगा वो कि वहां पे आपको जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो 12 महीने की वैलिडिटी पहले आपको मिली हुई थी, 3 महीने की ये हो गई। तो 1500 रुपए के अंदर 15 महीने की वैलिडिटी हमने आपको दे दी। मतलब मोटा मोटा कहूं तो 100 रुपए महीना। इतने में तो इंटरनेट भी नहीं चलता, लेकिन हम कोर्स आपका चला रहे हैं जो आपको सेलेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ को सेटल कर सकता है। अब इन 3 मंथ्स के अंदर आपको इंश्योर करना होगा कि आप कैसे सिलेबस कवर करने वाले हैं। जिन लोगों ने कवर कर लिया है, आप कैसे रिवाइज करने वाले हैं, एंड जिन लोगों ने कवर नहीं किया है, वो कैसे कवर करने वाले हैं। अब सिलेबस में बोलूंगा तो ज्योग्राफी और एक सब्जेक्ट और था जो पेंडिंग था। अगर परसेंटेज में जाऊंगा तो 70 to 80% सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन मॉक टेस्ट हमने नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए? उसका सिंपल रीजन कि एग्जाम जब आएगा तभी तो सब अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ही तो रिवीजन करेंगे और तभी तो टेस्ट देंगे। इसलिए पेंडिंग किया हुआ था कि नोटिफिकेशन अगर आ जाए तो उसके आसपास कर दें। लेकिन अब तो कोर्स ही ओवर हो जाएगा वेट करते रहे तो हमारी साइड से वीकली टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। कल आपका नेक्स्ट टेस्ट, 2 ओवरऑल टेस्ट हमने दे रखे थे, कल आपका नेक्स्ट ओवरऑल टेस्ट ऐड हो जाएगा और हर हफ्ते 1 से 2 टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। टेस्ट जब भी लाइव होगा एक दिन पहले वहां पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और आपको डेट लिखी हुई दिख जाएगी कि इस डेट को ये टेस्ट लाइव होने वाला है। तो टेस्ट जो है रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगे। 15 महीने का टाइम आपको मिल रहा है, जिसमें से 10-11 तो निकल गया कोर्स लिए हुए आपने, लेकिन हाँ 3 से 4 महीने अब भी आपके पास है। 4 महीने में आराम से आप कवर कर सकते हो, बिकॉज अगर आपने आधा भी उस कोर्स से पढ़ा हुआ है तो बचा हुआ आधा आपका पूरा हो जाएगा। तो टेस्ट वाली बात तो सॉर्ट हो गई, वैलिडिटी आपकी एक्सटेंड हो गई। उसके अलावा क्लासेस, बहुत सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने कोर्स तो लिया है बट आईबीपीएस एएफओ प्री को फोकस कर रहे हैं।
इस मंथ के एंड में IBPS AFO प्री हो जाएगा, तो आपकी जो बची हुई क्लासेस है मैं अगले और उसके अगले यानी कि सितंबर और अक्टूबर मंथ के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा। बची हुई क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं है, हार्डली मेरे हिसाब से 20 से 30 क्लासेस जाएंगी सब कुछ कवर करने में, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती हैं, बट हम एक महीने में कवर कर देंगे। लेकिन बात यह कि आप अपना प्लान बनाइए कि किस तरह से एक बार सारा कुछ पढ़ने के बाद 5 से 6 रिवीजन मुझे अगले 3 से 4 महीने में करने हैं, तो किस तरह से किए जाए। वैलिडिटी हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, क्लासेस हो गई, राइट। तो प्री के बाद आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। टेस्ट आपको कल पहला नहीं सॉरी तीसरा, 2 पहले से दे रखे थे, तीसरा टेस्ट आपको मिल जाएगा। एक्सटेंशन, ये चीज ध्यान रखना है, जो वैलिडिटी हमने एक्सटेंड कर दी है ये सिर्फ इसलिए करी है बिकॉज नोटिफिकेशन का वेट करते करते 1 साल निकाल दिया, तो अब लग रहा है कि कोर्स तो पूरा किया नहीं है, तो कोर्स पूरा कर लीजिए बिकॉज इसके बाद ये वैलिडिटी और एक्सटेंड नहीं होगी। उसका कारण ये मैंने शुरुआत में बताया कि इसमें हमारे खुद के कॉस्ट आते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। आप भी समझते होंगे कि एप्लीकेशन आप खुद देख लीजिए ना, जो एप्लीकेशन ऑनलाइन चलती है कितने बड़े बड़े सर्वर्स मैनेज करने पड़ते हैं। अब जिसके पास है वही जानता है, जो फ्रंट एंड में यूज कर रहा है वही चीज नहीं जानता। तो इसके बाद हम कोई एक्सटेंशन नहीं देंगे। इनफैक्ट अगर सही बोलूं ना, 1500 रुपए के अंदर 15 महीने यानी कि 100 रुपए पर मंथ के अंदर कोई नहीं पढ़ा रहा है मार्केट में, एग्रीकल्चर में। मैं बहुत अच्छे से बात जानता हूं। बिजी विद AFO प्रिपरेशन, हाँ जो लोग AFO प्री को टारगेट कर रहे हैं, मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तो प्री तक आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। जो टेस्ट कल ऐड हो रहा है इसको बाद में दे दो, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। बिकॉज जो AFO की तैयारी कर रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ साथ एग्रीकल्चर, ये तो आप स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हो। एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर और साथ साथ पढ़ना पड़ेगा क्या, आपका zoology और बॉटनी। हम इस कोर्स के अंदर जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, हमने कोर्स लेने से पहले ही बताया हुआ था कि जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस कवर नहीं करेंगे, बट उसके अलावा सब कुछ कवर करेंगे क्योंकि उनकी वेटेज कम है, लेंथी है वो, तो वो उतने मार्क्स नहीं देके जाएंगे। लेकिन जिनकी वेटेज ज्यादा उन सब कवर करने वाले हैं। क्वांट इसमें हम करवा रहे हैं, रीजनिंग करवा रहे हैं, इंग्लिश करवा रहे हैं, कंप्यूटर करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर करवा रहे हैं, zoology भी करवाएंगे, बॉटनी भी करवाएंगे। इनफैक्ट एक बच्चे की रिक्वेस्ट भी आई थी कि प्लांट ब्रीडिंग जो सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ लेकिन अच्छे से करवा दो। रीजन इज रेलेवेंट है तो क्वेश्चन उसमें से आ सकता है, बिकॉज ऐसा नहीं कि सिलेबस में से ही आएगा, सिलेबस से बाहर भी आ सकता है। तो वो वाली रिक्वेस्ट जो प्लांट ब्रीडिंग वाली थी वो भी करवा दूंगा, जितना मेरी साइड से हो सकता है मैं तो कर दूंगा। बट आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप एक साल में जितना कर सकते थे, मानता हूं मैं पिछले 1 से 2 महीने से आप प्री की स्टडी कर रहे हो, बट उससे पिछले जो 6 महीने थे, बिकॉज कोर्स तो आपने सितंबर अक्टूबर में ले लिया होगा, तो वो सितंबर अक्टूबर से लेके और मार्च अप्रैल तक क्या आपने सिंसियरली पढ़ा FCI के लिए? इफ यस देन इट इज परफेक्ट स्टेज। लास्ट पॉइंट NCERT। देखो एक चीज समझना इस बात के लिए, आजकल हर बच्चा पैसिव स्टडी करता है। पैसिव स्टडी का मतलब होता है बस डायरेक्टली लास्ट टाइम पे क्या करो, नोट्स पढ़ लो। इवन आजकल तो नोट्स वाला ट्रेंड भी खत्म हो चुका है। अब तो बच्चा लास्ट मिनट्स नोट्स मांगता है, मैराथन क्लासेस मांगता है, कोई एक्टिव लर्निंग है ही नहीं। इनफैक्ट मैं ये भी जानता हूं कि 99% ऑडियंस जो सुन रही है इस वीडियो को, उसको डिफरेंस नहीं पता एक्टिव और पैसिव लर्निंग क्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें ये बातें पता नहीं है, बट बात ये कि सक्सेसफुल होने के लिए एक्टिव लर्निंग करनी पड़ती है। अब हमें पता ही नहीं है कि एक्टिव लर्निंग होती क्या, तो कैसे फिर सक्सेसफुल बनेंगे यार, पता तो करना पड़ेगा ना। तो पैसिव लर्निंग को छोड़िए, सब्जेक्ट जो आपके FCI के अंदर आने वाले हैं उनमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको NCERT से पढ़ने पड़ेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे NCERT से ही पढ़ना था तो फिर आपके कोर्स का क्या फायदा हुआ। ऐसे तो फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर हमारा कोर्स लेना है तुम्हें और BSc AG करके आए हो, BSc AG का फायदा क्या हुआ। तो एक्चुअली बात ये कि हम जो चीजें करवाते हैं दैट इज इन समराइज्ड वे, क्योंकि हमें तो 4 महीने पूरा करना है, 4 साल तो हमारे पास नहीं है। लेकिन आपने 4 साल के अंदर BSc करा है तो बेसिक छोटी छोटी बातें कि एग्रोनॉमी जो है वो प्रिंसिपल्स होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, सोयल जो है वो सोयल से डील करता है, मृदा से डील करता है, पेडोरिडेफोलॉजी क्या होता है, इतना बेसिक तो सबको पता होता है ना। एक लेवल होता है, उसके बाद बच्चे को समझाया जाता है। अब अगर आप बोलेंगे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जो आपके FCI के अंदर सब्जेक्ट है, हम तो क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन हम कितना, आपको क्या लगता है ज्योग्राफी पे कितनी क्लास ले लोगे आप? चलो मैं 10 15 20 नहीं बोलता, मैं 30 40 50 बोल देता हूं, अच्छा 100 बोल देता हूं। आप क्या मानते हो 100 क्लास का मतलब 3.5 से 4 महीने हो गए। क्या ज्योग्राफी 4 महीने चलना चाहिए? आप खुद कह रहे हो नहीं सर 20-30 क्लासेस काफी है, ये कह रहे हो ना तुम भी, मतलब 1 महीना चलना चाहिए ज्योग्राफी। पर क्या 1 महीने के अंदर पढ़ा के ज्योग्राफी समझाई जा सकती है क्या? नहीं ना।
तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट जो आपके एफसीआई में आने वाले हैं, जो एनसीईआरटी में कवर होते हैं, वो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। बिकॉज एनसीईआरटी आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है, क्लास में समराइज वे में समझाया जाएगा, लेकिन बेस तो आपके पास होना चाहिए ना। अगर मैं कह रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी % हुई है, अब इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। चलो मैं समझा दे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही होती है, अब इकोनॉमी क्या होती है तो पता होना चाहिए ना। तो बात ये कि बेसिक रिक्वायर्ड है, एक्टिव लर्निंग रिक्वायर्ड, और यही एक्टिव लर्निंग होती है कि आप सीधा नोट्स की तरफ नहीं भागते, आप सीधा पढ़ना शुरू नहीं करते, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो, एक्टिव लर्निंग करते हो, चीजों को रिलेट करते हो, डिस्कस करते हो, दूसरे को समझाते हो, यही एक्टिव लर्निंग होता है। तो एक्टिव लर्निंग कीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, मैं सब कुछ करवा दूंगा जितना मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अपनी साइड से कमी नहीं आने दूंगा। 2016 से 2025 तक अगर आया हूं और हर वीडियो पे इस तरह से लोग मुझे देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो ऐसे मुझे देखते हैं, ऐसे कोई बैठ के चेयर पे और बोलता है, कोई सुनेगा उसे? नहीं सुनेगा ना। तो मैं करता हूं, क्या करता हूं, सिलेक्शन के लिए जो जो मेरे से पॉसिबल होता है मैं करता हूं। लेकिन बात ये कि आजकल बच्चा पढ़ता बहुत मिनिमम है, सब बच्चे नहीं, सिलेक्शन जो लेते हैं वो तो पढ़ते ही है, बिना पढ़े तो सिलेक्शन होता ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वैकेंसी कम है, पढ़ाई बहुत की थी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जो एग्जाम के आसपास, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं। तो जो लोग एफसीआई के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, वो नोटिफाई होने के बाद तैयारी करेंगे, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि समय कम मिलेगा ना यार, समय तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो अभी से तैयारी में लगे हुए हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा इस क्वेश्चन को छोड़ के, उनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है। इनफैक्ट एफसीआई के अंदर कंपटीशन कम होता है, एएफओ के अंदर कंपटीशन ज्यादा होता है। तो जो एएफओ दे रहे हैं लगे रहिए, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं एफसीआई पे फोकस रहिए, चाहे वो 2 महीने बाद आए, चाहे 6 या 1 साल बाद आए, कभी तो आएगा ना। और पढ़ने से ऐसा तो है नहीं आपका नुकसान हो रहा है, यूं भी ऐसा भी नहीं कि सर आज नहीं पढ़ रहा बिकॉज जॉब कर रहा हूं, कर तो कुछ रहे नहीं हो, सोशल मीडिया ही ऑपरेट कर रहे हो ना। तो सोशल मीडिया वाला टाइम घटा के एग्जाम को क्या करिए, एग्जाम को टारगेट कीजिए। बाकी मेरी साइड से 3 मंथ्स वैलिडिटी मैंने एक्स्ट्रा आपको दे दी है, जो मेरे प्रॉमिस का पार्ट नहीं था, जो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं था, वो भी कर दिया। टेस्ट कल से आपका ऐड हो जाएगा और हर हफ्ते 1 से 2 टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। बची हुई क्लासेस आपको सितंबर में करवा दूंगा। इसके अलावा कोई और आपका डाउट हो ना, आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी एग्रीकल्चर कोचिंग, आप अगर टेलीग्राम के ऊपर के सर्च बॉक्स में बिना स्पेस दिए एग्रीकल्चर कोचिंग लिखेंगे तो डायरेक्टली आप मेरी आईडी पे आ जाएंगे, दीपक वाधवा के नाम से। कोई भी डाउट है पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए। एफसीआई कोर्स के जो स्टूडेंट है, आपको किसी भी तरह का डाउट आ रहा हो, आप डायरेक्टली मुझे इस आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना डाउट पोस्ट कीजिए। अगर आप रात में, शाम में करते तो आपको 1 से 2 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा, पर दिन में क्लासेस होती है तो शाम तक आपको रिप्लाई आएगा। किसी भी तरह का स्टडी रिलेटेड, गाइडेंस रिलेटेड, स्ट्रेटेजी रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, मुझे मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे, 24/7 कभी मैसेज करो, जब पॉसिबल होगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।